दुनिया कहती है कि राजनीति आदर्शों पर चलती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब रियलिटी और मतलब का खेल है। पर आज अगर आप मिडिल ईस्ट, अमेरिका और ईरान के त्रिकोण को देखेंगे तो आपको ना आदर्श दिखेंगे और ना ही कोई लॉजिक। जी हाँ, यहाँ सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है जहां हर मिनट क्लाइमैक्स और सीन्स बदल जाते हैं। पाकिस्तान की तस्वीर आप पहले देखिए। इस्लामाबाद में मेजें सज चुकी है, यानी कि टेबल लग चुकी है, कालीन बिछ गए हैं, सिक्योरिटी टाइट है और ऐसी टाइट है कि परिंदा भी पर ना मार सके। पाकिस्तान ऐसे तैयार बैठा है जैसे बिल्ली अपने शिकार को देखकर पूंछ हिलाने लगती हो, क्योंकि उसे लगा था कि इस महाजंग की पंचायत कराकर वह दुनिया का हीरो बन जाएगा। लेकिन नतीजा सन्नाटा ऐसा कि पाकिस्तान की कूटनीति अब खुद ही अपनी पहचान ढूंढ रही है। माजरा क्या है, क्यों बात अटक गई भाई, और ट्रंप ने क्या कह दिया जिसकी वजह से राउंड 2 की बैठक में इतनी तकलीफें हैं, इतनी परेशानियां हैं, पाकिस्तान में सन्नाटा है, और कैसे ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। ट्रंप का मैड मैन थ्योरी क्या है, इसी थ्योरी पर ये पूरा सस्पेंस चल रहा। और अब किस तरीके से पाकिस्तान ये सब कुछ सफल करेगा, ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करेंगे आज इस रिपोर्ट में लॉजिक के साथ। जी हाँ, सिर्फ हवाई बातें ट्रंप की तरह नहीं। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। पाकिस्तान का बिचौलिया वाला दाव शिकार की तलाश में खुद शिकार हो गया है भाई। पाकिस्तान इस पूरी बातचीत में बिचौलिया यानी कि मीडिएटर बनकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता। उसे लगा था कि अगर वो अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठा देगा तो ट्रंप खुश होकर उस पर डॉलर्स की बारिश कर देंगे और भारत के खिलाफ उसे सपोर्ट भी मिलेगा। जायज है। पाकिस्तान ने 21 घंटे लंबी बातचीत की मेजबानी की, चाय पानी पिलाया, अपनी वर्दी बार बार बदले, ड्रेस कोड चेंज किया, लेकिन नतीजा निकला जीरो। अब पाकिस्तान की हालत उस बिन बुलाए बाराती जैसी हो गई है जिसे दुल्हा और दुल्हन दोनों ही पहचानने से इनकार कर रहे हैं भाई। ईरान ने साफ कह दिया कि हमें धमकियों के साए में बातचीत नहीं करनी, और अमेरिका ट्रंप का अपना ही अलग टशन है। पाकिस्तान जो कूटनीति की गहरी चाल चलने निकला था, अब खुद जाल में फंस गया है और अब परेशान है। देखिए, ट्रंप का वो डिजिटल बॉम्ब जिसके बारे में खूब चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बात खराब हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच बात अटकने की वजह कोई मिसाइल नहीं है, बॉम्ब नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन। रिपोर्ट्स कहती है कि दोनों पक्ष 7 हफ्ते की जंग खत्म करने के काफी करीब थे, लेकिन ट्रंप ठहरे ट्रंप। ट्रंप बाबू तो भाई उन्हें कोई समझा नहीं सकता, टशन उनका अलग है। अब देखिए, बात यहाँ पर खराब ये हुई कि उन्होंने समझौते से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीट दिया। ईरान मेरी सारी शर्तें मान गया है, ट्रंप का ये पोस्ट वायरल हुआ। ईरान के अधिकारियों का माथा वही ठनक गया। उन्हें लगा कि भाई अभी तो हमने कागजों पर दस्तखत भी नहीं की और ट्रंप दुनिया को दिखा रहे हैं जैसे उन्होंने हमें घुटने पर ला दिया हो। ईरानियों का ये डिजिटल कूटनीति रास नहीं आई। उन्हें लगा कि ट्रंप बातचीत को सीरियस लेने के बजाय अपनी चुनावी इमेज चमका रहे हैं और सोचिए शांति दूत बनने की कोशिश करे। ईरान ने इसका जवाब दिया और पाकिस्तान में होने वाली राउंड 2 की बैठक पर सन्नाटा हो गया। अब देखिए, ईरानी जहाज का जब्त होना जलती आग में घी का काम कर गया। कैसे? बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रुकी। एक तरफ शांति की बातें हो रही थी, दूसरी तरफ खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले एक जहाज को जब्त भी कर लिया। बताइए भाई, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें युद्ध खत्म करना है, दूसरी तरफ आप वो काम कर रहे हैं जिससे तनाव और हो। ईरान के लिए इज्जत का सवाल था। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सीधा कह दिया, एक तरफ तुम हमारी गर्दन पकड़ते हो, दूसरी तरफ हाथ मिलाने की बात करते हो। भाई, ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। अब रियलिटी चेक क्या है? रियलिटी चेक ये है कि ईरान उस सीज फायर एक्सटेंशन को मानने से ही इनकार कर रहा जिसकी खुशी पाकिस्तान मनाने लगा, डोल पीटने लगा और धन्यवाद कहता, आभार जताता है। ईरान का कहना है कि जब तक उसके बंदरगाह से नाकाबंदी नहीं हटती वो किसी पीस डील पर दस्तखत नहीं करेगा। मानेगा ही नहीं बात अब अटक गई है।
ट्रंप की दोहरी चाल है यहाँ पर, गाजर भी और लाठी भी। चलिए अब आपको ट्रंप का खेल समझाते हैं, डिप्लोमेटिक। और ये पूरा जो खेल चल रहा है उसमें सबसे अच्छा खेल कोई खेल रहे हैं वो है ट्रंप बाबू। ट्रंप कभी कहते हैं कि समझौता बस होने वाला है, युद्ध बस लगभग समाप्त है, तो अगले ही पल धमकी दे देते हैं, अगर बात नहीं मानी तो ईरान के पावर ग्रिड और बिजली केंद्रों को राख कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब यही है मैडमैन थ्योरी, यानी सामने वालों को इतना कंफ्यूज कर दो कि उसे समझ ही ना आए कि आप शांति चाहते हैं या फिर युद्ध। ट्रंप की नाकेबंदी जारी है, तेल के कुओं पर पहरा है, ईरान की सांसें फूल रही, लेकिन ईरान भी अडिग है कि वो धमकियों के आगे तो घुटने नहीं टेकेगा भाई। ट्रंप बाबू कितना भी चीखम चिल्ली कर ले, इसी खींचतान में पाकिस्तान की बिचौलिया वाली भूमिका महंगी साबित हो रही। अब देखिए पाकिस्तान किस तरीके से खुद के गर्दन को फंसाया है और कितना खतरनाक है वो आपको समझाती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए गेम अब बहुत खतरनाक होने वाला है। पाकिस्तान को पहले लगा था कि वो बिचौलिया बनेगा, पर अब उसे दो धारी तलवार पर चलना पड़ रहा। पहली, ईरान की नाराजगी। अगर पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब दिखा तो ईरान के साथ उसकी 900 किलोमीटर लंबी सीमा सुलग सकती है। बॉर्डर, बलूचिस्तान में उग्रवाद है और शरणार्थी समस्या पाकिस्तान की कमर तोड़ रही। सऊदी अरब का दबाव, सऊदी चाहता है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ उसके साथ रहे। अब पाकिस्तान ना इधर का रहा ना उधर का। आर्थिक बर्बादी, पाकिस्तान अपनी 85% एनर्जी जरूरतों के लिए जो गल्फ कंट्री है उस पर निर्भर है। अगर होर्मुज की जो रास्ते हैं यहाँ पर ऐसी ही तनाव रहा तो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ रहे हैं और कीमत आसमान में, तो मुश्किल का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखिए इस पूरे मामले में एक और एंट्री है, वो है चीन की एंट्री, और भारत इस पूरे मामले पर खामोश है, देख रहा है। जब पाकिस्तान फेल होता दिख रहा है तो चीन कोने में बैठकर मुस्कुराता है। चीन को पता है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान नाकाम रहे तो ईरान की आखिरी उम्मीद ड्रैगन ही है, और ये पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक झटका है। वहीं भारत इस पूरे मामले पर बेहद डिप्लोमेसी के साथ एक्शन ले रहा। पाकिस्तान की कोशिश थी कि इस बहाने वो ट्रंप के करीब जाकर भारत के खिलाफ कुछ हासिल कर ले, लेकिन ट्रंप ने उसे घास तक नहीं डाली। अमेरिका ने अपना प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेजने का संकेत तो दिया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ एक डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जैसी हो गई है, एक निर्णायक की नहीं, यानी कि वो फैसला नहीं ले रहा, वो बस आदान प्रदान कर रहा। भाई अब देखिए क्या राउंड 2 का भविष्य क्या है, क्या राउंड 2 की बैठक होनी है। अब ग्राउंड रियलिटी आपको समझाते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कूटनीति की मेज पर धूल जम रही है, बारूद की गंध बढ़ रही है, तनाव अपने चरम पर है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अगले दौर की जो बातचीत है उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 15 दिन का सीज फायर खत्म होने वाला है, अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से मिसाइलें बोलेंगे। अब क्या होगा राउंड 2 की बैठक में? क्या अमेरिका की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ अब ठीक है, ऑल इज वेल, और हमारी बातें मान ली गई है। अभी ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट है, दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर ईरान बेहद सख्त और एक सख्त चेतावनी भी संदेश देने की कोशिश भी कर रहा है। अब क्या होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आम बोलचाल में कहे तो ट्रंप बिजनेस कर रहे हैं, ईरान इज्जत बचा रहा है और पाकिस्तान फ्री की वाहवाही लूटने के चक्कर में अपनी वजीहत करवा रहा है। अब देखना यह है कि क्या 15 दिन खत्म होने से पहले पहले कोई चमत्कार होता है या फिर मिडिल ईस्ट की ये महाजंग पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेती है। तस्वीरें अभी साफ नहीं है, पर इतना तय है कि इस खेल में पाकिस्तान का हंटर उसी पर उल्टा होगा। अब नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर है, क्योंकि असली फैसला वही होना है और इस्लामाबाद तो बस एक स्टॉप ओवर बनकर रह गया। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।